गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा अध्याय संख्या 25 जो हमने शुरू किया था राजस्थान, उसकी जनसंख्या और प्रमुख जनजातियाँ, उसका अगला टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि यानी राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि। पहले जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं वो देखना। एक निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। तो देखना, किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में एक निश्चित समयावधि में हुई वृद्धि को या परिवर्तन को जो है जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यदि किसी क्षेत्र में मानव जीवन के लिए दशाएं अनुकूल हो, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बनी रहे, प्राकृतिक संकट ना आए, तो वहाँ समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ती है। यानी ये सारे कारण अगर देखने को मिले तो समय के साथ साथ जो है जनसंख्या बढ़ती है। इसके विपरीत अगर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति ना हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो जनसंख्या वहाँ की क्या होती है, घट जाती है। जनसंख्या वृद्धि 3 कारकों पर निर्भर करती है बच्चों, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से प्रश्न पूछे तो वो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यह जनसंख्या वृद्धि किन किन पर निर्भर करती है, तो 3 कारकों पर निर्भर करती है। जनसंख्या वृद्धि क्या है देखना, इसका एक कुल जन्म दर माइनस कुल मृत्यु दर आवास माइनस प्रवास को जो है माइनस और प्लस कर सकते हैं। इन 3 कारकों के समीकरण से जनसंख्या के परिवर्तन को देखा जाता है। पहले 2 कारकों को जैविक कारक कहते हैं, यानी जीवित जन्म और मृत्यु की संख्या में अंतर से जनसंख्या बढ़ने पर प्राकृतिक दर और जनसंख्या घटने पर प्राकृतिक कमी कहते हैं। प्रवासी आवागमन और निर्गमन के अंतर को जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक कमी वृद्धि में जोड़ते हैं, तब जनसंख्या वृद्धि का सही आकलन होता है। प्रवास किसे कहते हैं बच्चों देखना, प्रवास का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपने निवास स्थान को बदल देना, यानी पहले जिस स्थान पर रहता था उसको बदल देना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। प्रवास के लिए कई कारक जैसे प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, अनेक कारक के जो बच्चों उत्तरदायी होते हैं। एक स्थान से किसी व्यक्ति के दूसरे स्थान पर जाने को उत्प्रवास और आने को आप्रवास कहा जाता है। उत्प्रवास यानी एक स्थान से व्यक्ति कोई दूसरी जगह पे जा रहा है तो उत्प्रवास, और दूसरी जगह से यहाँ पे आ रहा है अपने यहाँ पे तो वो आप्रवास कहलाता है। सारणी दे रखी है, सारणी में कुछ जनसंख्या के जो आंकड़े दे रखे हैं, आपको केवल और केवल ये याद रखना है 2011 का। 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़, अंडरलाइन कर लेना। राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 6.85 करोड़। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो 21.3%। साक्षरता राजस्थान की कितनी है, तो 66.10%। 2000 किसके अनुसार है बच्चों, ये 11 के अनुसार। लिंगानुपात राजस्थान का 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष होते। तो ये 2011 के सभी आंकड़े हैं जो आपको लिख के याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनसंख्या भी है इसमें, जनसंख्या घनत्व भी है, साक्षरता भी है और लिंगानुपात भी है। तो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आ गई है राजस्थान की 2011 के अनुसार। इसमें साफ साफ दे रखा है, अकाल भी पढ़ा था। त्रिकाल किसे कहते हैं बच्चों, एक प्रश्न ये बन सकता है। त्रिकाल वो अकाल जिसमें अन्न यानी अनाज, पानी और चारा तीनों की कमी देखने को मिलती है, वो कहलाता है त्रिकाल। अंडरलाइन कर लेना, प्रश्न बन सकता है त्रिकाल किसे कहते हैं। वो अकाल जिसमें अनाज, अन्न, जल और तृण यानी चारा तीनों की कमी हो जाती है, वो कहलाता है अकाल। ये 1918 में जो है अकाल पड़ा था राजस्थान में, उसके बारे में है। राजस्थान में जो है जनसंख्या वृद्धि को एक ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है देखना। इसमें 3 कालों में जो है बांटा गया। पहले धीमी जनसंख्या वृद्धि काल 1901 से 1941 तक जो है राजस्थान की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी थी, तो इनको कहता है धीमा जनसंख्या वृद्धि का काल। इस अवधि में अकाल, महामारी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई थी। तो पहला काल राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि का वो है 1901 से 1941, जिसको धीमा जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। अगला है मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल 1941 से 71। इस अवधि में सिंचित क्षेत्र के विस्तार, योजनाबद्ध आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि के कारण मध्यम गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर ज़्यादा घटी, अतः इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर जो है मध्यम रही थी। फिर आता है नेक्स्ट तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल, जो वर्तमान का काल है 1971 से बाद से आज तक का। इस काल में स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि की वजह से गांवों तक पहुंच गए आर्थिक विकास के जो है कारक, मृत्यु दर में तेजी से वृद्धि,
बाल विवाह, सामाजिक पिछड़ापन, आत्मविश्वास आदि कारणों से जन्म दर उतनी तीव्र गति से घटी नहीं जितना घटनी चाहिए थी। इसीलिए जो है जनसंख्या में राजस्थान में तीव्र गति से बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अतः इस अवधि में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। वर्ष 2013 में यहाँ जहाँ जन्म दर 25.6 प्रति हज़ार थी, वहाँ मृत्यु दर घट करके 6.5% रह गई थी। तो बच्चों ये था जो है राजस्थान में वृद्धि दर के जनसंख्या वृद्धि दर के कालों को। तो आपको पहले चीज़ ये याद रखना है कि 2011 के अनुसार राजस्थान की जो है कुल मिला के जनसंख्या जन्म दर वृद्धि दर जो थी वो थी 21.3%, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। राष्ट्रीय औसत तो केवल 17.3 ही था बच्चों। फिर याद रखना है जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पे राजस्थान को जनसंख्या को कितने भागों में बांटा था बच्चों? 3 भागों में। पहला धीमा जनसंख्या वृद्धि काल, फिर मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल और तीसरा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। अलग अलग सत्र के अनुसार अलग अलग भागों में इसको बांटा गया था। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला जो है टॉपिक वो देखते हैं बच्चों। शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र देखना बच्चों, कुल जनसंख्या में अगर भाग लगा दे किसी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का तो वो जनसंख्या घनत्व ज्ञात हो जाता है। राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। सारणी में जो है राजस्थान को जनसंख्या घनत्व के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो 4 जिले हैं जहाँ पे 400 से अधिक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। वो है बच्चों जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। दूसरे नंबर पर आता है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिसमें 7 जिले आते हैं जहाँ 300 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इसमें धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर और अजमेर ये आते हैं। फिर आते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिसमें जो है 7 जिले आएंगे बच्चों, जिसमें 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। इसमें सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, करौली, उदयपुर, राजसमंद और झालावाड़ जो है प्रमुख जिले आते हैं। फिर आते हैं बच्चों न्यून जनसंख्या घनत्व वाले जिले जिसमें 12 जिले आते हैं जहाँ पे 100 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं। उसमें टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बारां, जालौर, पाली ये आएंगे। फिर न्यूनतम जहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत कम है उसमें बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये तो था बच्चों जनसंख्या घनत्व के आधार पर राजस्थान का बंटवारा। इस बार देख लेते हैं एक बार। राजस्थान के पूर्वी मैदानी जिलों में जनसंख्या घनत्व जो है अधिक पाया जाता है, जबकि पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों का जनसंख्या घनत्व कम है। ऐसे राज्य के 18 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राज्य के औसत घनत्व 200 से अधिक है। तो प्रश्न बन सकता है राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है कितने जिलों का जो है औसत इससे अधिक है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है तो 18 जिलों का। जयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है जयपुर है, जहाँ पे 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला अगर पूछे तो वो है जैसलमेर, जहाँ पे केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। धन्यवाद।